नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। राजा का अंतिम समय चल रहा था और राजा को अपने उत्तराधिकारी के लिए उन 3 बेटों में से किसी एक का चुनाव करना था। इसलिए राजा ने तय किया कि वो इन तीनों बेटों की एक परीक्षा लेगा और जो परीक्षा में सफल होगा वो उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर समस्त राजपाट उस पुत्र को सौंप देगा। राजा अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें एक एक सोने का सिक्का देकर के कहता है कि तुम्हें तुम्हारा कमरा इस एक एक सोने के सिक्के से भरना है। जो भी पुत्र अपने कमरे को सबसे अच्छे तरीके से भर पाएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा और मेरे समस्त राजपाट उसको दे दिए जाएंगे। तीनों पुत्र उस एक एक सिक्कों को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने कमरों को भरने की तैयारी शुरू कर देते हैं। 3 दिन के बाद राजा एक एक करके अपने तीनों पुत्रों के कमरों में पहुंचता है। जब वो पहले पुत्र के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसके पहले बेटे ने अपना पूरा कमरा कबाड़ और कचरे से भर रखा है। राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसके पुत्र ने जवाब दिया कि एक सोने के सिक्के में मुझे सबसे सस्ती चीज़ यही मिली पूरे राज्य में, जिससे कि मैंने इस कमरे को भरने की कोशिश की, कचरा और कबाड़। राजा ये देख करके बहुत निराश हुआ और वो अपने दूसरे पुत्र के पास पहुंचता है। तो वो दूसरे पुत्र के पास जाता है और देखता है कि कमरा पूरी तरह से खाली है, तो वो इससे इसका कारण पूछता है। तो दूसरे पुत्र ने जवाब दिया, उसने कहा कि एक सोने के सिक्के से ये कमरा भर पाना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक सोने के सिक्के से 2 सिक्के, 5 सिक्के, 10 सिक्के, 20 सिक्के बनाऊं, तब मैं कमरा भर सकता हूं। और मैंने इसके लिए उस एक सोने के सिक्के को जुए पे लगा दिया और मैं उस एक सोने के सिक्के को भी हार गया और मैं कमरा नहीं भर पाया। राजा दूसरे बेटे का कमरा देख करके भी और उसकी इस हरकत को देखकर बहुत निराश होता है। राजा तीसरे बेटे के पास पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि कमरा तो पूरी तरह से खाली था, लेकिन कमरे के बीच सेंटर में एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। तो राजा ने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुमने कमरा भरने की कोशिश नहीं की? तो पुत्र ने जवाब दिया कि मैं उस सिक्के से यह गुलदस्ता खरीद कर लाया हूं और आप देखिए पिताजी, ये पूरा कमरा इस फूलों के गुलदस्ते से महका हुआ है। ये पूरी इस खुशबू से ये कमरा भरा हुआ है। मैंने कोशिश की है कि मैं इस कमरे को भर सकूं। राजा इस अपने तीसरे पुत्र के इस कार्य से बहुत प्रसन्न होता है और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाता है। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी हमें यह सिखाती है कि हम हमारी ज़िंदगी में भी पूरे जीवन में 3 तरह के ही लोग होते हैं और हम भी हमारे पिता यानी कि परमपिता परमेश्वर की ही संतानें हैं और उस परमपिता परमेश्वर ने हमें सोने के सिक्के के रूप में दिए हैं कर्म। और उसने भी कहा है कि आप अपने कर्म से अपने कमरे यानी कि अपनी ज़िंदगी को भरिए। और वो 3 तरह के लोग होते हैं जो अपने कर्म से अपनी ज़िंदगी में कचरा और कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि वो बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, जबकि वास्तव में पिता की नज़र में वो एक कचरे और कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो लालच में अपने पास जो कुछ भी होता है उसे भी गंवा बैठते हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना केवल अपने काम से अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाते हैं और दूसरे की ज़िंदगियों को भी खुशियों से और खुशबू से भर देते हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर यानी कि विधाता इस तीसरे प्रकार के पुत्र से ही सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं और उसे ही अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। आइए हम भी कोशिश करें कि हम भी हमारे परमपिता परमेश्वर की उस तीसरी संतान की तरफ बनने की कोशिश करें जो कि अपने कर्मों से न केवल अपना जीवन बल्कि दूसरे के जीवन में भी मिठास घोलने का प्रयास करता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।